हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। उसके हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरीके से किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए किस तरीके से इस एक्सरसाइज में क्या क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ऑलवेज अप्लाई इन राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है यहाँ पर लगाई जाएगी, वो ऑलवेज किस में लगाई जाएगी? 10th क्लास में आपके राइट एंगल ट्रायंगल पर लगाई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या करना है आपको। पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल। ठीक है, इसमें ए, बी और सी, जहाँ पे बेटा दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, सी एंड ए, वेयर बी इज 90 डिग्री, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ओके, सी एंड ए बोथ आर एक्यूट एंगल, दोनों के दोनों बेटा न्यून कोण है। हिंदी में कहा जाए तो न्यून कोण है, वैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इसको एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 90 से कम का होता है। एक्यूट एंगल ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि किसको हम डिसाइड करेंगे कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मान लीजिए कि आपने ट्रायंगल बनाया और इस एंगल को आपने थीटा माना। जिस एंगल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये वो एंगल है। ठीक है, थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला, थीटा के सामने वाला आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, जो थीटा के साथ वाला होगा, थीटा के साथ वाली भुजा यानी कि साइड, थीटा के साथ वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, थीटा के साथ वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? थीटा के साथ वाली साइड, ये होगी हमारा बेस। ठीक है, ठीक है। और 90 के जस्ट अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो ये जो आपके 90 है, इसके जस्ट सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन होगा। अगर मान लो मैं थीटा को चेंज कर देता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने थीटा ये वाला लिया। ठीक है, अगर मैं थीटा ये वाला लेता हूँ तो इस बार क्या होगा? थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला हमारा बेस, और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला हमारा होगा हाइपोटेन्यूस। समझ में आया? दोबारा समझे। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के सामने हमारा क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। थीटा के साथ वाला हमारा क्या होगा? बेस होगा। और 90 के सामने वाला हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1। विस्तार से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज है। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1,
क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC कोमा राइट एंगल एट B, AB बराबर 24 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट साइन A कॉस A, सेकेंड साइन C कॉस C। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने रहा 8.1 का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, जो जो लाइन लिखी है उसके बारे में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, तो ABC की बात कर रहे हैं जिसमें राइट एंगल आपका B है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे पहले, ठीक है। हम नाम लिखेंगे इसका ट्रायंगल का AB और C, ठीक है, जिसमें आपका जो B है वो 90 डिग्री का है, मतलब 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पे AB की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है AC की वैल्यू निकालें। तो AC कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से सुनना सबसे पहले। और AC क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होते हैं, ये रेशियो दिए हुए हैं, ये बेटा साइड्स का रेशियोज़ होता है। तो साइड्स मेरे को 2 दे रखी हैं, तो तीसरी साइड निकालनी है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। वी अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या हमारा AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर। दोबारा समझें इसको। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमारी, PT जो थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब ये सब जो लाइन है वो हाइपोटेनियस है, इक्वल टू हमारा बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने सारी वैल्यू को वहाँ लिख दिया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे को AC की वैल्यू नहीं दी हुई, तो AC को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और BC का वैल्यू कितना है सर, 7 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर रखा 7 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। प्लीज़ सभी बच्चों से मेरी ये राय है कि सारे बच्चे तकरीबन 1 से लेके 20 तक के तो स्क्वायर लर्न कर ही लें, या उससे ज़्यादा 30 तक कर लीजिए, ताकि आपको बेनिफिट हो कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 49 आएगा, और 24 का स्क्वायर आएगा 576 आएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो आप आएगा 625, ठीक है। तो AC का स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसका यहाँ पे अंडर रूट करोगे तो आपको आएगा 625, तो AC का जो वैल्यू होगा वो आपका आएगा प्लस माइनस 25। पर यहाँ पर हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो AC बराबर कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि इसकी जो साइड है ये वाली वो 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आराम से उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना पहला क्वेश्चन सोल्व करना है, साइन A और कोस A निकालना है, ठीक है। तो साइन A कोस A कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम पहले ट्रिक लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन होता है वो हमारा साइन होता है। सर क्या होता है, ये वाला फंक्शन हमारा साइन होता है। तो साइन कैसे निकलता है, साइन हमें पता है, अगर हम साइन A निकाल रहे हैं, यानी कि ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि BC हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर है इस केस में, ठीक है। एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, और एंगल के 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है।
याद रखना, दोबारा करो, एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है और 90 के जस्ट अपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। हम यहाँ लिखेंगे इसको AC। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या क्या है, BC की वैल्यू हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और सर हमारे पास AC की जो वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 7/25 पहला रेशियो है हमारा, यानी पहले का जो पहला पार्ट था वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस A कैसे निकालेंगे, तो कॉस हमारा सेकंड फंक्शन होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस A की बात चल रही है तो A के साथ वाला हमेशा हमारा बेस होता है, क्योंकि A के सामने वाला परपेंडिकुलर था, तो A के साथ वाला क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो बेस हमारा कितना होगा सर, इसका नाम है AB। और हमें चाहिए हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा होता है हाइपोटेनियस, जिसका नाम है बेटा AC। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस जिसका नाम है AC। वैल्यूज़ को पुट कीजिए आप सर इसके अंदर, तो AB की वैल्यू हमारी आएगी 24 और AC की वैल्यू कितनी आएगी सर, 25 सेंटीमीटर। एंड सेंटीमीटर 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 का 24/25 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इसका साइन C। तो साइन C को कैसे निकाला जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा। अब हम एंगल C की बात कर रहे हैं, ना कि हम A की बात कर रहे हैं, तो हम C पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लिख लीजिए आराम से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ध्यान से देखिएगा, जो C है उसके लिए हम परपेंडिकुलर निकाला, तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नाम क्या है इसका सर, AB। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 के सामने वाला, नाम क्या इसका, AC है। ठीक है, वैल्यूज को पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर जो AB होगा वो हमारे पास होगा 24 सेंटीमीटर एंड हमारे पास जो AC होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर साइन C का क्या आएगा हमारे पास, 24/25। ठीक है, आते हैं हम इसके कॉस C पर आते हैं। अब कॉस C कैसे निकालेंगे सर, सेम प्रोसेस लगाएंगे। कॉस C के लिए हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, कॉस के लिए हमें चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पहले हम बेस ढूंढेंगे, तो C की बात चल रही, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो साथ वाला क्या होता है, बेस होता है। तो BC क्या है हमारे पास, बेस है, और बच्चे जो AC है हमारा वो हमारा हाइपोटेनियस होगा इस केस में भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे इसके अंदर। तो एक 7 सेंटीमीटर है, एक 25 सेंटीमीटर है, दोनों आपस में कट जाएंगे, 7/25। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैं लगाया है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इन फिगर 18.13 फाइंड 10p माइनस कॉट R। तो ये आपका ट्रायंगल है जिसकी फिगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, PQR। ठीक है, जिसमें आपका PQ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और PR आपका 13 सेंटीमीटर में दे रखा है, QR नहीं दे रखा, और ये Q जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम साथ में अपने टेक बार बार लिखेंगे ताकि याद रहे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर। ठीक
ठीक है, इसको राइट अप करते रहिए ताकि बार बार आपको ये लर्न हो जाए अच्छी तरीके से, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको आसानी हो इसमें। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो उससे पहले हमें पता है कि हमें साइड का रेशियो निकालना होता है, तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो हम इसकी 2 साइड तो पता कर चुके हैं, हमें थर्ड साइड पता करनी है। तो वी अप्लाइड पीटी थ्योरम। तो वो क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर और प्लस होगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पी आर हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, पी आर हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू में दे रखा है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। ठीक है सर, तो हम सॉल्व आउट करेंगे। हमें 13 का स्क्वायर पता होना चाहिए। मैंने बार बार कहा है स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक आप लर्न कर लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो। 12 का स्क्वायर सर 144 होता है और क्यू आर हमें पता नहीं, तो हमने क्यू आर को वैसे का वैसा ही लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा सर माइनस का, तो ये माइनस का 144 कर दिया जाएगा 169 में से, तो रह गया हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर। इन दोनों में से हम माइनस करेंगे इसको, तो ये आएगा 25 और क्यू आर, इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट क्यू आर प्लस एंड माइनस, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे 25, क्योंकि हमें पता है जो साइड्स होती हैं या हाइट होती है वो सब पॉजिटिव में ली जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हमें निकालना क्या है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा। वी फाइंड आउट बेटा 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो पहले हम मेंशन करते हैं क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर कितना हमारे पास 5 सर, सॉरी यहाँ पे 25 का अंडर रूट जो होगा 5 होगा। ठीक है, ध्यान से उतार लीजिएगा इसको, प्लस का 5 अंडर रूट 25 5 के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारा 5 हो गया है, ध्यान से सुनना। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है सर, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे पास ये जो एंगल है वो 10p की बात कर रहा है। ठीक है, तो p हमारे पास ये एंगल है। ठीक है, p हमारे पास ये एंगल है। ठीक है, तो हमें निकालना है 10p। तो 10 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। फॉर्मूला क्या होता है 10p का, अगर हम निकालें 10p तो होता है p अपॉन b। हम लिख लेते हैं बगल में 10p इजकल टू नॉट p अपॉन जस्ट b। ठीक है, 10p इजकल टू p अपॉन b। तो p के सामने वाला क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए। और साथ वाला क्या होगा सर, बेस होगा। सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, तो क्या क्या बन सकते हैं हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। क्यू आर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और बेस कौन होगा, पी क्यू होगा। बोलो समझ में आया, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला हमारा होगा बेस। ठीक है, तो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे कॉट आर को करते हैं, तो कॉट आर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, कॉट ये रहा हमारे पास, तो बी अपॉन पी। तो हम लिख देते हैं कॉट को, लिख देते हैं कॉट जो होता है वो होता है बी अपॉन पी। तो हम अब इस बार आर की बात कर रहे हैं, तो आर को हम कैसे मेंशन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये आर हो गया, तो इसको हटा देते हैं और इस एंगल को भी हटा देते हैं। हम चेकआउट करते हैं, आर के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। आर के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। तो अब बेस हमें चाहिए सबसे पहले, क्योंकि लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हमारे पास क्यू आर। आर के साथ वाला बेस कौन है हमारा, क्यू आर है। ओके, और सामने वाला क्या है हमारा परपेंडिकुलर, आर के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसका नाम है पी क्यू। आप कुछ नहीं करना, आप सबकी वैल्यूज़ को आप इसके अंदर पुटअप कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। जब क्यू आर की बात चल रही थी तो क्यू आर कितना है हमारे पास सर, 5 सेंटीमीटर है ना, और पी क्यू कितना है सर, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी लिखेंगे, क्यू आर फिर से 5 सेंटीमीटर है और ये 12 है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपस में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा सर, 0 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली 0 होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए is equal to 3/4, calculate cos A and tan A। ठीक है, यहाँ से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन 3 8.1 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो हम पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पता है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियो निकलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे निकलेंगे। इसको मान लिया हमने ए, ठीक है, इसको मान लिया हमने बी और इसको मान लिया हमने सी। ठीक है, और बी को हमने मान लिया 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो अब ध्यान से सुनना है हमें कि हमें जो रेशियो दे रखा है वो साइन ए इक्वल टू गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ हमें, साइन ए इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे, सपोज किया कि जितने भी नंबर्स थे, मतलब साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम साइड का रेशियो निकालना चाहते हैं। तो रेशियो कभी भी लाइन के इक्वल नहीं होता या साइड के इक्वल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन ए का वैल्यू हमें पता है, तो हम कैसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर। अब साइन क्या है, P/H। तो ये हमारा ए है, एंगल ए है, तो ए के सामने वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, साथ वाला क्या है हमारा, बेस है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि हमें सीधी सीधी बात लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे BC, ठीक है, BC और AB। ठीक है, मतलब हमारे पास साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके साथ वाला हमारा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 3/4 लिखा, तो हम यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे रेशियो है, तो रेशियो के साथ हमने कांस्टेंट टर्म ले लिया के। ठीक है, कोई दिक्कत सर। तो BC और AB किसके बराबर होगा, यानी हम ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू के लिख लीजिएगा और सारी वैल्यूज़ आप निकाल लीजिएगा। इसकी वैल्यूज़ नहीं ऐसे मत कीजिए, देखो ध्यान से। जो BC होगा अगर हमें मानना है तो BC इज़ नथिंग, इट इज़ इक्वल टू 3K हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया है के से, तो के ये साइड्स के इक्वल हो जाएगा। के हमने कोई कॉमन टर्म लिया जिसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो BC कितना आ गया 3K और AB कितना आ गया हमारे पास 4K। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। ठीक है, BC की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो BC की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है सर, BC की वैल्यू हमारे पास अगर हम देखें, ये B जो में लिखा हुआ है, BC कितना है हमारे पास, BC और AB। तो BC हमारे पास कितना है सर 3K है और AB हमारा कितना है 4K है। ठीक है, तो हमें थर्ड एंगल नहीं पता, थर्ड साइड नहीं पता, तो हम थर्ड साइड कैसे निकालेंगे सर। ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू PT थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ध्यान सुनना। अब ध्यान से सुनना कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं कि ये AC का स्क्वायर होगा, बराबर होगा हमारे पास बेटा बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर और प्लस बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा AC कितना दिया हमें पता ही नहीं सर, AC तो निकालना ही है हमें। अच्छा सर, तो हम क्या निकाल सकते हैं सर, हम AC निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, AB और BC की हेल्प से। तो निकालते हैं हम इसको। तो AB कितना है हमारे पास 4K का स्क्वायर है और BC हमारे पास क्या है 3K का स्क्वायर है। चलिए सर, इतनी बात समझ में आई यहाँ तक। अच्छा, स्क्वायर करते हैं तो 16K का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9K का स्क्वायर हो जाएगा और ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25K का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा AC का
स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट करेंगे सर तो AC हमारे पास आएगा 5K, क्योंकि प्लस का ही लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हमने लिख दिया 5K। ठीक है, तो यानी कि जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास 5K है। अब हमें किसका रेशियो निकालना है, cos A का। तो cos A क्या होता है देख लेते हैं हम इसको भी आराम से। cos हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लिख लीजिएगा बगल में आराम से। अब बेस हमें ढूंढना है, cos A के साथ वाला बेस ये रहा, यानी कि AB रहा हमारे पास। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या रहा, AC रहा। ठीक है, 90 के जस्ट सामने वाला, 90 के सामने वाला। ठीक है, तो AB का वैल्यू हमें पता ही है 4K दे रखा है, इसलिए आराम से लिख देंगे हम। AC का वैल्यू 5K दे रखा है, तो इसका जो रेशियो निकलेगा 4:5 निकलेगा। cos A का जो रेशियो होगा वो होगा 4:5। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे सर, tan A निकालेंगे। तो tan A कैसे निकालेंगे सर, tan का है हमारे पास, दिख रहा है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, बेस है, तो हम लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो हमारा tan A होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, परपेंडिकुलर A के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो नाम क्या इसका सर, BC है। ठीक है, और उसके साथ वाला हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, जिसका नाम है BA है। दोबारा समझे, A के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला सर बेस। मैंने सारी वैल्यूज आपके सामने रख दी हैं। तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 3K दे रखी है, और BA का वैल्यू 4K रहेगी। ठीक है, तो K से K कट गया, आंसर आया 3:4। ठीक है, तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन मैंने 8.1 का कराया है। आइए 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लें आप सभी आराम से। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं हम। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड करना है आपको, फाइंड साइन A एंड सेक A, फाइंड साइन A एंड सेक A। ध्यान से सुनिएगा बेटा, 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है हमारा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें पास गिवन है। गिवन क्या दे रखा है हमें कि 15 cot A इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 8। तो मैं यहाँ से cot A निकाल लूँगा पहले। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दोबारा समझे, अगर यहाँ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इसको अगर इस तरफ लेके आते हैं तो ये डिवाइड में आ जाता है। देखो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, याद रखना। तो ये हो जाएगा 8/15। ठीक है, ये रेशियो है, साइड्स नहीं है। ठीक है, ये जस्ट रेशियो है, नॉट अ साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं एक अच्छा सा राइट एंगल। ये हमारे पास 90 डिग्री रहा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा A रहा, ये हमारा B रहा, और ये हमारा C रहा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, पहले हम cot A को जानते हैं। तो cot A क्या होता है सर, cot A को अगर हम देखें तो cot A क्या होता है, cot A इज नथिंग। याद करें कैसे करना है, याद, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब निकालना हमें cot है, यानी कि 10 के नीचे cot आता है। cot उल्टा होता है B/P, तो हम ये लिख देंगे B/P लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, cot A क्या है, B/P। ठीक है, बराबर किसके सर, 8/15। ठीक है, यानी कि इसके साथ हमें कांस्टेंट लगा देंगे K और K। ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ सर। cot A है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो A के साथ वाला क्या होता है, हमेशा मैंने बताया बेस होता है। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी, 8K होगी, राइट, सही। और जो परपेंडिकुलर होता है वो A के सामने वाला होगा, एंगल के, जिस एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं उसके सामने वाला। तो वो परपेंडिकुलर होगा, वो कितना होगा, 15K हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अभी पता है थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, तो अप्लाइंग करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम।
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने इस थ्योरम को अप्लाई किया, हम जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी नहीं पता हमें, तो हम ए सी को निकाल लेंगे किसकी हेल्प से, बी सी की हेल्प से और ए बी की हेल्प से। तो बी सी कितना रखा है 15K का स्क्वायर दे रखा है और ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 8K का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जो हमारा होता है वो होता है 225K का स्क्वायर। मैंने फिर कहा है 1 से 30 तक आप ज़रूर स्क्वायर रूट्स याद कर लो और उसकी सब कुछ लर्न कर लो, ठीक है। अगर आप लर्न करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाएगा। 64K का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। अब 225 और 64 को ऐड करना तो बेटा आपका बनता है ये 289K का स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व आउट करोगे तो बेटा आपका ये बनेगा 17K, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि हमने हाइट की बात की है, लेंथ की बात की है। तो ये आपका 17K हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि जो ए सी हो गया वो 17K हो गया। हमें फाइंड करना है साइन ए निकालना है, हमें क्या निकालना है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, हमने टिक लिख रखी है अपनी, क्या लिख रखी है, साइन जो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हमने हाइपोटेनियस लिख दिया है यहाँ पर। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है क्योंकि ए की बात चाहिए, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, ठीक है। और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला होता है जिसका नाम है ए सी है, ठीक है। तो बी सी हमारे पास कितना है सर, हमारे पास बी सी जो है वो 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15K, ठीक है। और ए सी कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास 17K। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो K से K कट गया तो 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। अब निकालना है हमें सेक ए, ठीक है। तो सेक ए कैसे निकाला जाएगा उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो सेक ए क्या होता है, कोस का जस्ट अपोजिट सेक होता है, कोस का जस्ट अपोजिट सेक, तो यानी कि H/B। अब पहले हाइपोटेनियस क्या हमारे पास हर बार ए सी ही आ रहा है तो ए सी लिख दिया हमने। और बेस इस बार क्या होगा जरा ध्यान से सुनना, ए के साथ वाला बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। दोबारा याद करें, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। तो यहाँ पे जो ए बी दिख रहा है वो हमारा बेस है, तो हमने ए बी को बेस ले लिया है। ध्यान दीजिएगा, ए सी कितना है हमारे पास 17K है और ए बी जो हमारे पास है वो 8K है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो रेशियो आएगा 17/8। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्लीज नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब क्वेश्चन के बारे में समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसने सेक थीटा दे रखा है और उसने सारे की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए कहा है। मतलब एक दे रखा है तो बाकी सारे निकालने के लिए कहा। तो एक मतलब 6 होते हैं तो एक दे रखा है, तो अभी हमें 5 निकालना पड़ेंगे, ठीक है। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यहाँ फाइंड आउट करने होंगे। अब 5 कौन कौन से हैं हमें पता है, अगर सेक को छोड़ दें तो उसके बाद हमारे पास 5 रह जाते हैं, साइन, कोसेक, टेन, कोटेक और कॉस, ठीक है। वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं हर एक में, ठीक है। तो बात समझे हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे निकालना है साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और आपको निकालना है
कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक तो लिख दिया मैंने, कॉस थीटा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 5 थीटा है तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, राइट एंगल, ये 90 डिग्री हो गया। इस बार हम किसी को मेंशन नहीं करेंगे कौन ए है, कौन बी है, कौन सी, हमने इसको एंगल को बस थीटा मान लिया। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अब तो ए बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रिक लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर, ठीक है। क्या से सुना बेटा, समझिए बेटा। तो अब करना क्या है, हमें निकालना कैसे, उसको ध्यान से सुनना है। तो सेक थीटा जो हमारे पास होता है वो क्या दे रखा है, 13/12। सेक थीटा इज नथिंग, इट इज 13/12, ठीक है। अब सेक क्या होता है, सेक को हम देखते हैं, कॉस के नीचे वाला हमारा सेक होता है, तो सेक होता है h/b, h/b, 13 और 12 दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, यानी हाइपोटेनियस किसके बराबर है, 13K के बराबर है, और बेस किसके बराबर है, 12K के बराबर, ठीक है सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा, तो हाइपोटेनियस किसके बराबर है, 13K, तो हाइपोटेनियस 13 के बराबर है, 13K के बराबर है, तो 90 के सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेनियस, पता होना चाहिए। और बेस निकालना है, तो एंगल हमने थीटा ये माना है, तो जो थीटा के साथ वाला होता है वो बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यानी कि ये जो होगा हमारा बेस होगा, यानी कि हमें परपेंडिकुलर गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो वी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा सर। फिर वही फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, फिर इसके बाद लिखेंगे हम BC का स्क्वायर, प्लस फिर लिखेंगे बेटा हम AB का स्क्वायर। सभी वैल्यू को यहाँ मेंशन करेंगे। AC का वैल्यू हमें साफ साफ दिख रहा है 13K है, और BC का वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें AB का वैल्यू पता है, कितना है, 12K का स्क्वायर। जब ध्यान से देखिएगा, हमने सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुटअप कर दिया है, ध्यान से सुनना। जो हमें दिख रहा है कि AC है 13K, तो हमने 13K डाल दिया है, BC हमें पता नहीं तो हमने लिख दिया वैसे का वैसा, और जो हमारा AB है वो 12K है, ठीक है। चलो अब इस वैल्यूज़ को हम सोल्व आउट करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 169K का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा BC रह जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, और 12K का स्क्वायर मतलब 144K का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लस का इधर आके लेके आऊँ तो माइनस का आएगा, 169K का स्क्वायर माइनस 144K का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो इसको माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 25K का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू BC का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास प्लस माइनस का 5K आएगा, यानी BC हमारा 5K हो जाएगा, क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं, साइड के नेवर बी या निगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5K, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम आपको निकालना सिखाएंगे रेशियो सभी के, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की, है ना, ये हमारा साइन थीटा है। तो जो साइन थीटा वो क्या होता है पता होना चाहिए। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बात समझे, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम पहले मेंशन कर लेते हैं थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये क्या बच गया आपका बेस बच गया। तो हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे, अब की बार वो नहीं लिखेंगे ABCD, हम सीधा सीधे। तो परपेंडिकुलर ये रहा हमारा 5K, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हमारा 5K और हाइपोटेनियस कितना है 13K है। तो हमने सॉल्व आउट किया तो आंसर आएगा 5/30, ठीक है। देखो आगे निकालते हैं हम कॉसेक थीटा। वैसे कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट होता है साइन का, मतलब ये अगर हमारा कॉसेक है तो कॉसेक क्या होता है H/P, तो मतलब H/P, इसी का उल्टा कर देना तो 13/5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे निकालते हैं, अब निकालते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। कॉट हमारे पास ये रहा, तो B/P होता है, तो B निकालेंगे, B कितना हमारा 12K, और जो P है हमारे पास वो है हमारा 5K,
तो सॉल्व आउट करना तो आंसर आएगा 12/5। निकालेंगे अब टेन थीटा। देखो टेन थीटा क्या है, इसके जस्ट ऊपर ही, तो जस्ट इसके अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब उल्टा। तो उल्टा कैसे करेंगे, b/p को p/b बना देंगे। तो यानी कि p/b मतलब 5/12 है ना। समझ में आया। चलिए सर आगे आते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जस्ट इक्वल अपोजिट होता है सेक थीटा का। मतलब कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। उल्टा समझा रहा हूँ, वरना आप निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा होता है h/b, लिख देना h/b। तो h कितना है आपके पास 13 के, और b कितना है आपके पास 12 के। आप चाहो तो उसको उल्टा कर सकते थे, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए। तो 13/12 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे। इसके बाद हमारी जो अगली क्लास में आएगा वो हमारे 6 से लेके जितने क्वेश्चन बचे हैं उतने आएंगे। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।